मॉडर्न क्लासिफिकेशन FICATION मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ दी नाउन। ठीक ना दोस्तों। आधुनिक व्याकरण, ठीक ना, आधुनिक व्याकरण का हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक व्याकरण में ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं नाउन। तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन के 3 भेद हैं। नाउन के कितने भेद हैं? 3 भेद है। उसमें कितने भेद थे? 5 भेद, ठीक ना। इसमें कितने भेद है? 3 भेद है, ठीक ना। अब चलिए देखिए कौन कौन से भेद हैं। तो पहला नंबर में आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये पढ़े थे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है? काउंटेबल नाउन, ठीक ना, काउंटेबल नाउन, ठीक ना। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ठीक ना, गणनीय संज्ञा। अब तीसरा नंबर होता है कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना दोस्तों। इसे बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ठीक ना दोस्तों, अगणनीय संज्ञा। अब इसे हम एक एक करके इसको जानेंगे। तो मैंने प्रॉपर नाउन को आपको बताया था, प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था ना। तो चलिए आज भी बता देते हैं प्रॉपर नाउन को, क्योंकि शायद अगर भूल गए होंगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, ठीक ना। प्रॉपर नाउन के हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में लिखेंगे किसी व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु के खास नाम को, वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक ना दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि जैसे राम आ जाएगा खास नाम में, राम, सीता, पटना, आपका आ जाएगा इंडिया, इंडिया, गंगा, ये सभी क्या है? खास नाम है, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक ना। अब दूसरे नंबर में क्या था? दूसरे नंबर में हमारा था काउंटेबल नाउन, ठीक ना।
काउंटेबल नाउन, ठीक ना। काउंटेबल नाउन को क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा, ठीक ना। अब देखिए गणनीय संज्ञा, इस नाउन को के परिभाषा क्या होगा? तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम क्या क्या गिन सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। जैसे हम लोग काऊ, डॉग, इन सभी को गिन सकते हैं ना। मैन, एप्पल, पेन, बॉक्स, ट्री। और ट्री के लीव्स नहीं गिन सकते हैं, पत्तियां नहीं ना गिन सकते हैं, कितने पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां नहीं गिन सकते हैं। तो जो गिना जा सकता है उसे ही लिखना है, ठीक ना। क्लास, डबल एस, ये सभी क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक ना। अब आज ये तीसरे नंबर में आपका है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय कहते हैं, जिसे गिना ना जा सके, ठीक ना। तो जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते रहते हैं, ठीक ना, देख लेते हैं। तो अब अनकाउंटेबल में आपका आ जाएगा वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऑयल नहीं गिन सकते। मिल्क नहीं गिन सकते, ठीक ना। गोल्ड को गिन सकते हैं, सोना को? नहीं गिन सकते। लव नहीं गिन सकते। म्यूजिक नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी को गिन सकते हैं? ईमानदारी गिन सकते हैं? नहीं ना। गुडनेस, इन सभी को नहीं गिन सकते। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा एक नोट लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैं इस पेज पर आ जा रहा हूँ, ठीक। तो आप एक नोट लिखिएगा, ठीक ना। नोट डालिएगा, NOTE, नोट। जैसे देखिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उसमें था ना कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन है। ये दोनों ही क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक ना। अगर कोई पूछेगा कि क्या है, काउंटेबल नाउन है, अगर पूछ दे कोई कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कौन से में आते हैं, काउंटेबल में कि अनकाउंटेबल में, तो आप बताएंगे काउंटेबल में ही आते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा मटेरियल नाउन, ठीक ना। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट
ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, ठीक ना। ये दोनों अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, हमें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, ठीक ना। अनकाउंटेबल नाउन ये हो जाएंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे हम, ठीक ना। आगे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और हम समझते हैं इसको, ठीक ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक ना। जैसे देखिए, इन हम कुछ दे रहे हैं, उसको छाटेंगे हम लोग, ठीक ना। इनमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को छांट कर, ठीक ना, छांट कर लिखिए, ठीक ना। छांट कर लिखना है इन सभी को, ठीक। तो पहले मैं दे रहा हूं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक ना, राइस हो गया, इंक हो गया, ठीक ना, मिल्क हो गया, बस हो गया, दिख रहा है कि नहीं आपको, बस हो गया, ऑयल, ठीक ना, साल्ट, वाटर। अब देखिए एक तरफ लिख लेते हैं हम, क्या, काउंटेबल नाउन, ठीक ना, काउंटेबल नाउन, ठीक ना। और दूसरा हो गया इस तरफ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना दोस्तों। अब इसमें से छांटना है, काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, कैट को हम गिन सकते हैं, एक कैट है कि दो कैट है। डॉग को भी गिन सकते हैं, राइस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, उसे केवल जोख सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा राइस, ठीक ना। ये इंक है, ठीक ना, इंक तो नहीं है, ये राइस अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अब इंक मतलब होता है स्याही, स्याही को हम गिन सकते हैं, नहीं ना, उसे नाप तोल कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा इंक, ठीक ना। मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। बस को हम गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, ठीक, ये इधर आएगा। साल्ट को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये भी इधर आ जाएगा साल्ट। वाटर को भी नहीं गिन सकते, ये हो जाएगा वाटर, ठीक ना दोस्तों, ये हो जाएगा वाटर, ठीक। इन सभी को हम गिन नहीं सकते, ठीक। तो इसको याद करिएगा, है ना। कल हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।